हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम डिस्कस करते हैं टाइम सीरीज के क्वेश्चनों की। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं टाइम सीरीज की। तो टाइम सीरीज कितने टाइप से निकाल सकते हैं। तो नंबर एक, हम टाइप सीरीज को चार तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर एक पॉइंट है, हाँ, फ्री हैंड, जिसे बोलते हैं हम मुक्त हस्त वक्र रीति, वक्र रीति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री हैंड, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है, आपका एक तो ये रहा पॉइंट, और दूसरा आपका टाइप है इसका। टाइम सीरीज के चार टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका था मुक्त हस्त वक्र रीति, और दूसरा होता है आपका अर्ध माध्य और रीति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी एवरेज सेमी एवरेज मेथड। ओके, और नंबर थ्री है आपका चल माध्य रीति, चल माध्य रीति। ओके साथियों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज और मेथड। ठीक है, और चार नंबर है आपका न्यूनतम वर्ग रीति, न्यूनतम वर्ग रीति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ओके साथियों, ये रहे आपके चार टाइप्स जिससे हम टाइम सीरीज निकाल सकते हैं, टाइम सीरीज की एनालिसिस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्या है आपका मुक्त हस्त वक्र रीति, मुक्त हस्त वक्र रीति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका अर्ध माध्यक रीति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी एवरेज मेथड, और तीसरा है आपका चल माध्य रीति, जिसे बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा है आपका न्यूनतम वर्ग रीति, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपका पहला जो आपका टाइप्स है मुक्त हस्त वक्र रीति फ्री हैंड कर्व मेथड, ये आपका पेपर में नहीं आता है, ये वाला आपका पेपर में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्ध से, अर्ध मार्ग रीति। इन तीनों में से आपके जो पेपर में 100% चांसेस हैं आने के, वो हैं आपके न्यूनतम वर्ग रीति के। इसके आपके 100% चांसेस हैं आने के न्यूनतम वर्ग रीति मेथड के, मूविंग मेथड फॉर ए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के इसके। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आता है इन तीनों से, इससे तो बिल्कुल नहीं आता फर्स्ट वाले से, इन दोनों से बाई चांस आ भी सकता है 50% चांसेस, इसके तो 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेते हैं हम यहां पर अर्ध माध्यक रीति। ओके साथियों, हम इसे लेते हैं सेमी एवरेज। ओके, ये है हमारा सेमी एवरेज मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम दिखाते हैं किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, यहां आपको पेपर में दे दिया जाएगा ईयर्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये ईयर्स होंगे 197
ईयर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपका सेल्स दे रखा होगा, ठीक है। तो ईयर्स आपके कौन कौन से दे रखे होंगे, 1907, 98, 99, 200 और 201, 202। ये आपकी ईयर्स दे दी क्वेश्चन में। और आपकी सेल्स दे दी आपकी उसने 20, 24, 22 और 30, 28 और 32। ओके साथियों, ये रहा आपका सेमी एवरेज क्वेश्चंस। ये आपसे फाइंड आउट करा रहा है, फाइंड आउट सेमी एवरेज मेथड से, ठीक है। आपसे फाइंड करा रहा है सेमी एवरेज मेथड से। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट टोटल का। ओके, टोटल के बाद हम बनाएंगे इसमें सेमी एवरेज, ओके। सेमी एवरेज का हमने एक बॉक्स बनाया। उसके बाद हम बनाएंगे मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का। ओके साथियों, क्वेश्चन आपको दे रखा है 97, 98, 99, 200, 1, 2, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्स दे रखी है 20, 24, 22, 30, 28, 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज नंबर 1, हम टोटल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ईयर काउंटिंग करते हैं, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आपके सम संख्या दे रखी हो, देखो आपको सम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये कैसी संख्या है, सम है। तो आपको तब सम दिख जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर 3 3 के कॉलम बना लोगे, 2। ओके, अगर ये विषम होता तो हम बीच वाली संख्याओं को हम इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सम का, वो विषम का। अभी ये हमारा क्वेश्चन है सम का, सम संख्या का, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा सम संख्या का। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के 3 कॉलम को ऐड करते हैं, 1, 2, 3 और नीचे के 1, 2, 3। ओके, अब हम इन तीनों को टोटल करते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। ये आपका आ गया 66। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आपका आएगा 90। ओके साथियों, 90 आ गया। अब हम सेमी एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने संख्याओं का टोटल है। तो 1, 2, 3 संख्या का टोटल है, तो उसमें 3 का ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 22। ओके, अब ये 90 आ गया। अब 90 कितनी संख्याओं का टोटल है, 1, 2, 3, तो ये हमारा 90 संख्या, और 3 संख्याओं का टोटल है 90। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 का डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा निकल के आएगा 30, ठीक है। अब यहां से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट हमारा कितना होता है, जो मिड बोलते हैं बीच की संख्याओं को, तो इन तीनों में बीच की संख्या कौन सी है, 24, ठीक है। 24 बीच का है, तो बीच की वाली संख्या के सामने कौन सी ईयर है हमारी, 1998, 1998। तो हमारी मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा 1998। ऐसे ही यहां पर 30 आया, मिड पॉइंट कितना 28, 28 के सामने जो हमारा वैल्यू होगी, ईयर्स होगी, वही हमारी क्या होगी, मिड पॉइंट। तो कितनी है हमारी यहां से, 2001। ओके साथियों, ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या चीज दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमको ईयर्स दे रखे थे। ईयर्स 97, 98, 99, 2001, 2। उसके बाद हमें सेल्स दे दिया 1, 20, 24, 22, 30, 28, 32। उसके बाद हमने 3 कॉलम बनाए टोटल का, सेमी एवरेज का, मिड पॉइंट का।
अब हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारे ईयर्स दे रखे हैं वो सम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सम है ये 6 संख्या। तो आपको 6 दे दी, तो हमने क्या काम करा, 3 3 के कॉलम बना लिए यहाँ पर। अगर ये विषम होता तो विषम का हम अभी क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, उसे कैसे करते हैं विषम वाले को। पहले सम वाले को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 तीनों को टोटल किया, जिसका आया 66, इसका आया टोटल 90। अब हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर 3 संख्याओं को ऐड किया, इसलिए 4 करते तो 4 का करते यहाँ पर, लेकिन हमने 3 का किया है तो 3 को लेंगे। 3 का डिवाइड किया 22 आया। ऐसे ही 90 में 3 का डिवाइड किया तो 30 आया। अब हमने देखा मिड वैल्यू जो आ रही है हमारी 22, उसके सामने कितना है 1998, 1998 है, तो मिड पॉइंट कितना आ गया 1998। अब 2001 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 2030 है, 30 के सामने मिड पॉइंट को 28, तो 20 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अब हम इसमें सेमी रेंज मेथड में हम ग्राफ बनता है, तो ठीक है, आज अभी हम थोड़ा सा ग्राफ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो मैं यहां पर इसको ग्राफ बनाता हूं एक छोटा सा। ओके, मैं आपको ईयर देता हूं, ईयर। ठीक है, मैं आपको ईयर्स देता हूं, ईयर 1997, ठीक है, 98, 99, 2000, 2001 और 2002। ओके साथियों, ये आपकी क्या दे दी इसने, ईयर्स दे दी, ईयर मतलब सॉरी ईयर दे दी। ठीक है, अब हम सेल्स निकालते हैं। सेल्स कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में सेल्स कितना दे रखा है 20, ये तो हमारा 0 होता है यहां से, उसके बाद 20, उसके बाद क्या लें, यहां पे 22 ले लेते हैं, उसके बाद 24 ले लेते हैं। ओके, उसके बाद 26 ले लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या लेते हैं 28 ले लेते हैं, उसके बाद 30 ले लेते हैं, और उसके बाद फिर 32 ले लेते हैं। ओके साथियों, ये हमने हमारा ग्राफ बना। ठीक है, अब हम लाइनों को कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पर हमारा सेमी सेल्स कितना है 20 किसके सामने है, ये हमारा 97, तो 97 हमारी कहां है, ये रही, तो 97 के ऊपर 20 कहां आएगा, यहां पर। ठीक है, उसके बाद 98 पे आते हैं। 98 पर देखो यहां पर कितनी वैल्यू दे रखी है 24 हमारी कहां है, ये रही, और 98 कहां है, रहा, तो यहां पर पॉइंट लगाया हमने। उसके बाद 99 पे देखो कितना 22 है, तो 97 9 के सामने 22 कहां आएगा हमारा, यहां आ जाएगा। ओके साथियों, उसके बाद कितना है 2000 के सामने देखो कितनी सेल्स है 30, तो 30 आ जाएगी यहां से। ओके, 2001 देखो, 2001 में कितनी सेल्स है 28 है, तो 2001 के सामने 28 आ जाएगी हमारी सेल। उसका 2002 देखो, 2002 में कितनी सेल्स है 32, तो 32 आ जाएगी हमारी यहां से टॉप पर। ओके साथियों, अब हम इसमें कैसे लगाएंगे निशान को, एक जब आपके पॉइंट हो जाए कंप्लीट तो इसको मिला दीजिए सभी संख्याओं को। ओके साथियों, ठीक है, तो अभी ये हमने क्या दर्शाया है, ये लाइन के थ्रू ये हमारी सेल्स दर्शाई गई है। क्या चीज, सेल्स, जिसे बोलते हैं हम ओरिजिनल ट्रेड, सेल्स ले लेते हैं ना, ओरिजिनल ट्रेड। उसके बाद देखते हैं हम मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट कितनी है 1998। ठीक है, 198 कहां है, ये रहा हमारा। 198 के सामने कितनी वैल्यू है, सेमी एवरेज 22 हमारा यहाँ आएगा, तो 198 के सामने 22 यहां आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 2001 में कितना दे रखा है सेमी एवरेज 30, तो 2001 का 30 कहां आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है बेटा, डेस। ओके, आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चंस। ठीक है, आपका ये क्या दे रखा है, ये लाइन, ये आपका दे रखा है ओरिजिनल डाटा।
ओके। और आपका ये क्या चीज दे रखी है, ट्रेड वैल्यू। ओके साथियों, ये ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। तो हमने कैसे निकाला था, ये ग्राफ चेक करते हैं हमने ग्राफ कैसे बनाया। सबसे सबसे पहले हम ग्राफ की लाइनें करेंगे, उसके बाद ईयर्स लिखेंगे, ईयर कितनी दे रखी है, उसके बाद सेल्स लिखेंगे, सेल्स कितनी दे, जो जितनी भी दे रखी है। उसके बाद देखते हैं हम ईयर में कितनी सेल्स दे रखी है। तो हम तो हमने देखा 1997 में सेल्स कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में, तो हमने देखा 20 है हमारी, 1997 में 20। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट लगाया यहाँ पर। फिर उसके बाद 98 पर देखा हमने कितना, 24 के सामने गए यहाँ पे। उसके बाद 99 में देखते हैं कितना है, 99 में 22 है। तो 99 में हमने 22 देखा, कहां पर वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पर। उसके बाद 2000 पे आते हैं, 2000 पे हमने देखा कितना आ रहा है, 30। तो 2000 में हमने 30 देखा, कहा हमारी सेल्स यहाँ पर, तो उसके सामने हमने 30 लिख दिया। इसके सामने एक में जाते हैं, एक पर हमने देखा 28, तो एक पर हमारी 28 वैल्यू थी। 2002 पे जाते हैं, हम देखते हैं 2002 पे कितनी है हमारी, 32, तो 32 पे। उसके बाद हमने मार्क कर दिया, ओके, लाइन के थ्रू। उसके बाद हमने क्या काम करा, लाइन के थ्रू जाने के बाद हमने देखा हमारी ओरिजिनल डाटा वाली लाइन तो कंप्लीट होगी, हमने ट्रेड वैल्यू की बचा हमारा, ट्रेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने देखा मिड पॉइंट पे 1998 पर सेमी एवरेज कितना है, 22। तो हमने मिड पॉइंट पर 98 पर सेमी एवरेज 22 कहां पर आएगा हमारा, ये रहा हमारा 22, यहां पर रख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, 2001 में 30 है सेमी एवरेज, तो 2001 पर हमने 30 लगा दिया वहां पर, और हमने डेट कर दिया, ये मार्क मिला दिया। तो ये क्या निकल गया हमारा, ट्रेड वैल्यू। ओके साथियों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सम वाला, ठीक है। तब आपको ये सेमी एवरेज और सम दे रखा हो, ठीक है। अभी हम विषम वाले पे आते हैं क्वेश्चन पे, जहां आपको ये ट्रेड वैल्यू विषम दे रखी होगी। ओके साथियों, तो साथियों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको ईयर दे दिया, मैं क्वेश्चन में ईयर दे दिया है, क्वेश्चन में हमें ईयर दे दिया 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ओके, आपको ईयर दे दिया और उसके बाद आपको सेल्स दे दिया या प्रोडक्शन, ठीक है। हम सेल्स लिखते हैं यहां पर। हमें सेल्स कितना दे रखा है, यहां से हमें सेल्स दे रखा है 80। ओके साथियों, 80, फिर 80, 92, 92 के बाद 83, 83 के बाद 85, 85 के बाद कितना, 93, और 93 के बाद कितना दे दिया, 92। ओके साथियों, तो ये फाइंड आउट करा रहा है आपसे ट्रेड वैल्यू, ठीक है, सेमी एवरेज मेथड के थ्रू आपसे ही फाइंड आउट कर रहा है ट्रेड वैल्यू, और वो भी सेमी एवरेज मेथड यूज करना है इसमें। ओके साथियों, आपका ये क्वेश्चन है, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करा रहा है आपको ट्रेड वैल्यू सेमी एवरेज के मेथड के थ्रू। हमें यहां पर ईयर दे दी 96, 97, 98, 99, 2000, सॉरी 2000, 2001, 2002, ठीक है। और सेल्स दे दिया हमें कितना दे रखा है, 80, 80, 92, 83, 85, 93, 92। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर हमें टोटल करना है, टोटल का ऑप्शन, उसके बाद सेमी एवरेज, और उसके बाद मिड पॉइंट। ओके, अब हमने 3 कॉलम बना लिए यहां पर। अब हम ईयर को देखते हैं, हमारे ईएम सम है या विषम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 कैसा नंबर होता है हमारा, ये विषम, हमारा विषम नंबर होता है, विषम संख्या। ठीक है, एक हमने अभी क्वेश्चन जो कराया था वो कैसी संख्या का था, वो था सम का। अब हमारा क्वेश्चन कैसा है, ये विषम संख्या का। ठीक है, हम एक क्वेश्चन तो कर चुके सम संख्या का, अब ये दूसरा क्वेश्चन है विषम संख्या का। तो विषम संख्या का हम देखते हैं, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें काउंटिंग पता चले, ये काउंटिंग कितनी है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से 3 कॉलम बनाते हैं, बीच मिड जो पॉइंट होता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ऐड करा, नीचे से आते हैं 1 2 3 इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा वैल्यू छूट गई, ये वाली। हम जो भी एक्स्ट्रा होती है हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे छोड़ देंगे। अब हम ये 3 काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा पोर्शन, 252। ठीक है, 1 2 3 को ऐड करेंगे तो 252। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 270। ये आपका टोटल 270 आ गया। ठीक है, ये आपका सम संख्या वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सेमी एवरेज। तो हमारा टोटल कितना आया था, 252। अब हमें इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। तो 1 2 3 संख्या है, इसलिए हम 3 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा सेमी कितना जाएगा, 84, 84 सेमी एवरेज। ओके, और ये कितना जाएगा, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 90। ओके, मिड पॉइंट कितना जाएगा हमें निकल के यहां से, मिड पॉइंट। तो देखिए मिड पॉइंट कितना है यहां पर, 1997। और यहां से कितना आएगा मिड पॉइंट निकल के, 2001। ठीक है, जो इन तीनों में जो कॉमन होता है, मतलब 20 का होता है मिड। ठीक है, उसको उससे हम मिड पॉइंट लेंगे। इन तीनों में कौन सा था, 1997, और इन तीनों में कौन सा था हमारा, 2001। ओके, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब कि अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का ग्राफ बनाते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ये हमारा ईयर है, यहां पर ईयर कितने दे रखे हैं, 1996 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स लिखते हैं यहां पर, कितनी सेल्स, 80 है, 82 है, 84, ओके, 86, 86 के बाद हमारे 88, उसका 90, ओके, 90 के बाद 92, 93 और 94। ओके साथियों, आपकी ये सेल्स दे दी इसने क्वेश्चंस में। ठीक है, ईयर हमने लिख दिया यहां पर और हमने सेल्स लिख दी यहां पर। अब क्या करते हैं क्वेश्चंस को, सबसे पहले देखते हैं 1996 में कितनी सेल्स दे रखी है यहां पर, 80। तो 80 पर यहां पॉइंट लगाएंगे। ओके, 97 पर आते हैं, 97 पर कितनी सेल्स दे रखी है, देखो 80। तो फिर 80 के सामने यहां पर लगा देंगे। 98 पर देखते हैं कितनी आ रही है, 92। तो हमारा 92 कहां जाएगा, यहां पर। उसके बाद 99 पर आते हैं सेल्स पर, 99 में कितनी दे रखी है, 83। तो 83 हमारी कहां आएगी, यहां पर आएगी। ठीक है, 84 से हल्का सा नीचे है ना, 83। 99 पर आते हैं, 99 पर देखते हैं हम कितना है, 83। तो 83 कहां आएगा हमारा, सॉरी ये 99 का ही था, है ना। ओके, 2000 का आते हैं, 2000 पर कितना दे रखा है, 85। तो 85 का आएगा हमारा 86 से हल्का सा नीचे। ओके, 2001 पर आते हैं, 1 का कितना है, 93। तो 1 का हमारा ऊपर चला जाएगा 93। अब 2002 का सेल्स कितना है, 92। तो 92 कहां आएगा हमारा, 93 के हल्का सा नीचे। ओके, अब इसको ऐड कर देते हैं।
ठीक है, ये आपका क्या है, ये क्या निकल गया है आपका, बताइए। इसको आप एक्चुअल डाटा भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल डाटा भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल डाटा भी बोल सकते हैं इसे, और ओरिजिनल डाटा ही बोल सकते हैं उसे, ओके। अब क्वेश्चन में तो फाइंड आउट एवरी, वो क्या ट्रेड वैल्यू निकलवाई है, तो ट्रेड वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए आप। सबसे पहले हम देखते हैं मिड पॉइंट कितना दे रखा है 1997 पे, कितना 84। 1997 पे 84 का आएगा हमारा, ये रहा यहाँ पे, ओके। उसके बाद कितना 2001 पर कितना है 90, 2001 ये रहा, 90 का ये रहा हमारा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, बस। ये क्या दे रख निकल के आया आपका ट्रेड वैल्यू, ओके। ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ, ओके। ये क्वेश्चंस और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चंस है, ओके। ये क्वेश्चंस आई होप आपको विषम संख्या का भी समझ में आ गया होगा, और सम संख्या का भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। ये क्वेश्चंस और हम निकाल के देखते हैं। ईयर आपको दे दिया हमें, हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, क्वेश्चन है आपका ईयर्स, ईयर आपको दे रखा है उसने 97, 98, 99, 2000, 2001 और 2002, ठीक है। ईयर्स आपको दे दी ये रही। उसके बाद क्या, प्रोटेक्शन या सेल, कितना 15, 18, 16 और 23, 21 और 27, ओके साथियों। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट क्या करा रहा है, क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करा रहा है ट्रेड वैल्यू सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहां पर, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, सबसे पहले हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, टोटल का ऑप्शन बनेगा। टोटल के बाद कौन सा बनेगा, सेमी एवरेज का ऑप्शन, ओके। और सेमी एवरेज के बाद क्या बनेगा, मिड पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर को गिनेंगे हम, ईयर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कि सम, कौन कितनी संख्या है, सम में क्या करेंगे, 3 3 को ऐड कर लेंगे, जो बचता है हमसे बीच में छोड़ देते हैं मिड में, लेकिन इसमें अभी छूट नहीं रहा है, ठीक है। 3 3 को ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करेंगे 3 कितना हो जाएगा 49, 49, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 71, ओके। सेमी एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 16.33, और ये इसे ऐड करेंगे, सॉरी इसमें डिवाइड करेंगे हम 3 का, तो ये आएगा हमारा 33.66, ठीक है। मिड पॉइंट हम देखते हैं, सॉरी मिड पॉइंट देखते हैं, बीच वाली संख्या कितना है 1998, और इसका देखते हैं कितना है 2001, ओके साथियों। ये हमने क्वेश्चन कैसा किया, हमको ईयर दे रखा था, प्रोटेक्शन दे रखा था, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करा था, ट्रेड वैल्यू सेमी एवरेज मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमसे क्या करा रहा था, फाइंड। ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमें ईयर्स में सम दे रखी थी, सम 1 2 3 4 5 6 सम दे रखी हूं, तब कैसे निकालना है ये भी हमें आपने बताया, और विषम दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको बता दिए। तो सबसे पहले हम 3 को ऐड करेंगे, 3 ऊपर से 3 नीचे से, तो ऊपर वाले हमने ऐड किए तो ये आया हमारा निकल के 49, और नीचे वाला हमने ऐड किया, ये निकल के आया 71। इसमें हमने सेमी एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर हमने ऐड किए हैं उतने ही नंबर का डिवाइड करते हैं इसमें, तो 1 2 3 ऐड किए थे,
तो 1 2 3 का ही हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा निकल के 16.33। ऐसे ही हमने ये तीनों ऐड किए 71, इसमें हमने 3 का डिवाइड किया 23.67। अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 1998 कैसे आया, क्योंकि इन तीनों के बीच में जो मिडिल संख्या होती है उसी को हम क्या मिड पॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो कितना है 1998 आ गया। अब ऐसे ही इसमें कितना दे रखा है 2001। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसे मिलता है। आइए देखते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। क्वेश्चन आई हो, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ईयर लिखते हैं यहां पर। ठीक है, ईयर कितने रखे हैं 1997, 98, 99 और उसके बाद 1000, 01 और 02। ओके, उसके बाद आपको क्या दे दी उसने, सेल्स दे दी। सेल्स कितनी दे रखी है उसने, 10, 15 और 20, 25, 30 और 35। ओके साथियों, हमने ईयर नोट कर लेनी और सेल्स ऐड कर लेनी। ठीक है, अब इसमें हमें एक्चुअल डाटा और ट्रेड वैल्यू कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालनी पड़ेंगी, एक तो एक्चुअल डाटा या फिर ओरिजिनल डाटा जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद ट्रेड वैल्यू कि हम ट्रेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर ईयर 1997 दे रखा है। ठीक है, और 1997 हम देखते हैं कितना प्रोडक्शन है यहां पर 15। तो 1997 के बाद यहां पर 15 पर पॉइंट मार्क करेंगे। 98 पर आते हैं, 98 पर कितना दे रखा है सेल्स, 18 रुपए। तो हम देखते हैं 18 हमारे 20 और 15 के बीच में आएगी 18। तो हम 98 में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा देंगे, 15 और 20 में 18 का पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम 99 पर देखते हैं कितनी वैल्यू दे रखी है 16। तो 16 15 के ऊपर आएगी 16, तो इसको 15 के हल्का सा ऊपर रख देंगे यहां पर। ओके, उसके बाद 2000 पर आते हैं, 2000 पर हम देखते हैं 23 वैल्यू। तो 23 कहां पर आएगी हमारी, 25 और 20 के बीच में आएगी 23। तो यहां पर इन दोनों के बीच में हमने पॉइंट कर दिया। ओके, 2001 आते हैं, 2001 पर सेल्स देखते हैं कितना है 21 कहां आएगा हमारा, 21 20 से ऊपर 21 आ जाएगा हमारा यहां पर। अब 2002 पर देखते हैं सेल्स कितने हैं, 2002 पर है हमारा 27 कहां आएगा हमारा, 27 आएगा 25 और 30 के बीच में 27। ओके साथियों, अब हम इसे मार्क करते हैं। ओके, ये हमारा निकल के आया है एक्चुअल डाटा। क्या निकल के आया हमारा, ये एक्चुअल डाटा। ओके, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ट्रेड वैल्यू। ट्रेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 1998 में कितना प्रोडक्शन है 16.33। तो 98 में 16.33 का आएगा हमारा, ए इसके ऊपर आएगा हल्का सा। ओके, उसके बाद देखते हैं कितना 2001 में कितना है 23.67। तो 2001 में 23.67 का आएगा, 23.67 हमारा 25 और 30 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो 2001 में इसके बीच में लगा दीजिए, ये आ गया। अब इसे क्या कर दो, डेड डैश कर दो, बस खत्म। ये क्या निकल गया, ट्रेड वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसका ग्राफ, सेमी एवरेज मेथड हमने कैसे यूज किया क्वेश्चनों में। विषम संख्या है तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस, अगर सम है तो कैसे निकालते हैं, और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं संख्याओं का। आई होप आपको सारे समझ में क्वेश्चन में आते हैं, और बाकी के क्वेश्चन इसमें हैं कुछ, तो हम उन्हें आप कल देखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।